चलिए आइए देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, तो 3.1 में क्या बोला है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट, जस्टिफाई, यू हैव टू गिव द रीजन आल्सो। तो उसके पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एक मैंने टेबल फॉर्म में बनाया है, वन पार्ट इज अ पॉलिनोमियल एंड अदर पार्ट यू कैन सी नॉट अ पॉलिनोमियल। अभी यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, पहले से समझ लेते हैं कि ये है और वो क्यों नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम मैंने लिखा है, डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, अगर आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये माइनस है, इसका पावर माइनस में आ गया, राइट। तो हमें पता है कि जो वेरिएबल है, राइट, जितने भी वेरिएबल है उनके पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि होल नंबर होने चाहिए, राइट। तो -3 इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज ऑफ दैट ये नॉट पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है। अब सेकंड में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल है बट यहाँ पे नहीं है, क्यों? आप इस वेरिएबल का जो पावर है 1/3, इट इज नॉट अ होल नंबर, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, राइट, पॉइंट फॉर्म में है, तो 1/3 होल नंबर नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर थर्ड को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखिए सेम है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे √3p और यहाँ पे 3√p है, राइट। यहाँ पे √3 है, वहाँ पे √p है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, नंबर रूट में रहेगा तो चलेगा, लेकिन वेरिएबल रूट मतलब इसका जो पावर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो अगेन इट इज नॉट अ होल नंबर बन जाएगा, है ना। हमें पता है अगर √p लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/2, पावर 1/2, राइट। सो विच इज नॉट अगेन होल नंबर। तो ये रीजन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एंड द लास्ट वन यू सी, यहाँ पे लिखा है m3, यहाँ भी है m/2, यहाँ पे 2/m है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, क्यों? यहाँ पे नंबर अपॉन में चलेगा बट यहाँ पे वेरिएबल अपॉन में आ गया, इसका मतलब m का पावर यहाँ पे 1 है, राइट। व्हेन यू टेक इट अपसाइड, राइट, न्यूमरेटर में लेंगे तो m जो पावर है वो -1 हो जाएगा, सो -1 अगेन विच इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो ये आप अगर टेबल याद रख लेंगे, ऐसा बना लेंगे तो आपको कंपेयर करने में इजीली हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा सर्कल कर लीजिए तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, राइट। और जो टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इससे देख के आप बता सकते हैं फर्स्ट वन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, बट ये डिनोमिनेटर में है, तो ऑलवेज यू हैव टू टेक इट एज ए न्यूमरेटर। जब लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y + 1/y इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, बिकॉज क्या लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज पावर ऑफ y इज -1, ये -1 हो जाएगा, विच इज नॉट अ होल नंबर। यहाँ पे बोलिए होल नंबर नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपॉन में था, देखिए यहाँ पे तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी अपॉन में है, ऊपर लेंगे उसे न्यूमरेटर में लेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो गया मतलब होल नंबर नहीं है, सो y इज -1, द पावर ऑफ y इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर, ये रीजन हो गया। अब सेकंड में देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल है बट ये रूट के अंदर है, तो रूट वाला भी मैंने एग्जांपल बताया था यहाँ पे, तो 1/2 है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अगेन 2 - 5√x इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये लिख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। द रीजन यू कैन राइट हियर, क्या रीजन लिखेंगे, द पावर ऑफ x is 1/2 which is not a whole number, करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये क्या लग रहा है आपको, यस, इसका पावर 2 है और पॉजिटिव है, ये पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल आप बोल सकते हैं, करेक्ट। चलिए रीजन क्या रहेंगे यहाँ पे, द पावर ऑफ x is 2, क्या लिखेंगे, विच इज होल नंबर, ठीक है, ये होल नंबर है। चलिए लास्ट का यहाँ पे देखिए, ये वाला यहाँ पे नेगेटिव आ गया, राइट, तो हम लोग बोल सकते इज नॉट अ पॉलिनोमियल,
पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीजन क्या आएगा आपका, द पावर ऑफ m is -2, right? So which is not a whole number। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन। यहाँ पे 10 दिया है, देखिए 10 इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा है। अगर कोई कांस्टेंट दिया है जिसमें वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि अगर वेरिएबल होगा तो उसका पावर 0 होगा। कैसे, देखिए 10 इंटू 1 कर सकते हैं हम लोग। 10 इंटू 1 क्या होगा, 10 होता है। ये 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+0। हमें पता है x+0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अब देखिए इसमें वेरिएबल आ गया, बट उसका पावर क्या रहेगा, 0। तो आपको याद रखना है, अगर इफ इट इज कांस्टेंट देयर इज नो वेरिएबल, तो वेरिएबल अगर वहां पे आएगा तो उसका पावर क्या होगा, 0। ठीक है, एंड 0 इज अ होल नंबर भी नो, राइट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 10 इज अ पॉलीनोमियल, राइट। इसका रीजन क्या डालेंगे, द पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे नहीं है फिर वैसे करते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल इज 0 which is again you can say whole number। ठीक है, ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो पावर होता है वो क्या होगा, 0। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वहां पे हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड में क्या बोला है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ n क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया हो व्हाट इज हाउ टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे n क्यूब करके बोला हुआ है, तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये 1 टर्म है, इसमें m क्यूब यहाँ पे है, तो कोएफिशिएंट मतलब उस m क्यूब की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज 1। तो आप आंसर में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज 1, बस ऐसे ही लिखना है आप। सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m क्यूब कहाँ दिख रहा है, ये देखिए m क्यूब यहाँ पे। तो m क्यूब का कोएफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ कौन सी, देखिए ये √3, बट यहाँ पे माइनस भी उसके साथ है, तो -√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -√3। ठीक है, इस तरह से लिखना है। यहाँ पे क्या है, देखिए m क्यूब यहाँ पे दिखा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये दिख रही है उसके साथ, ये हो गया कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -2/3। ठीक है, इजी समझ में आ गया सबको कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन कुछ दी है, उसे पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाना है। वेरिएबल कौन से यूज करना है, x। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, मोनोमियल विद डिग्री 7। तो मोनोमियल मतलब अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म। अगर 1 टर्म है तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। उसकी डिग्री कितनी होनी, 7। तो हम यहाँ पे वेरिएबल x ले लेंगे पहले। चलिए आंसर लिखते हैं, यहाँ पे x लिखेंगे, x लिखा वेरिएबल, उसका डिग्री 7, तो पहले आपको 7 लगा देना है। तो मोनोमियल मतलब 1 टर्म हो गया, राइट। अब x+7 भी हो सकता है, और x+7 लिखे तो यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, और -3x7 कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिग्री जो है 7 होनी चाहिए, और वेरिएबल x बोला है तो x होना चाहिए। अगर वेरिएबल यहाँ पे नहीं बोलता तो हम कोई भी वेरिएबल ले सकते थे। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी इसमें से कोई भी आंसर लिखना है, कैसे भी आपकी मर्जी, बट वहाँ पे वेरिएबल x होना चाहिए, पावर 7 होना चाहिए। उसके बाद उसके साथ उसकी कोई भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू लगा सकते हैं। कोएफिशिएंट में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, या और भी आंसर आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं, बस आपको कंडीशन ध्यान होना चाहिए। नाउ द सेकंड, अब सेकंड में देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बायनोमियल विद डिग्री 35। तो बायनोमियल मतलब 2 टर्म रहेगा और डिग्री 35 होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट डिग्री 35।
तो जैसे मैंने x लिख दिया पहला, उसका डिग्री मुझे 35 लिखना है, प्लस यहाँ प्लस भी लिख सकता हूँ, माइनस भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बाइनोमियल मुझे वन टर्म और चाहिए तो एक ही टर्म हुआ ना। यहाँ पे मैं 7 भी लिख सकता हूँ, प्लस 7 भी कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, या 7x भी कर सकता हूँ, कुछ भी। बट ये आपका वहाँ पे होना चाहिए x वेरिएबल और उसका हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री 35, उसके बाद ये टर्म कुछ भी रहना चाहिए, ठीक है। 7x माइनस 7x 7, इससे छोटा वेरिएबल पावर होना चाहिए। 35 से छोटा भी 34 भी लिख सकते हैं, बट 35 से बड़ा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं थर्ड वन पे। क्या दिया वहाँ पे, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। ट्राइनोमियल मतलब क्या होना चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए और डिग्री क्या होनी चाहिए 8। तो सबसे पहले आप x लिख दीजिए, उसकी डिग्री 8 कर दीजिए, तो ये हो गया। अब जो भी अदर टर्म होंगे इससे इसकी डिग्री 8 से छोटे होंगे, जैसे मैं x⁻7 भी लिख सकता हूँ, x⁻6 भी कर सकता हूँ, राइट। यहाँ माइनस भी लगा सकता हूँ, या इससे मैं 3 भी कर सकता हूँ, इससे मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, या आई कैन राइट एनी नंबर तो भी चलेगा। मेन आपका क्या होना चाहिए, x⁻8 डिग्री 8 ये होना चाहिए, और 2 टर्म कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट याद होना चाहिए जब भी आप अदर वेरिएबल की जो डिग्री डालेंगे वो होल नंबर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं x⁻8 डाल दिया और यहाँ पे आप -3 करें तो रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, और भी एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं, ओके। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या बोला है, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो ऑलरेडी हमने देखा है कि डिग्री क्या होता है। अभी यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे ये कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, राइट। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो अगर वेरिएबल अज्यूम भी करेंगे, इनटू 1 करते हैं, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं x⁻0 या एनी ⁻0 भी लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज दिस वैल्यू इज 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएबल नहीं है तो 1 को हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे सपोज x⁻0, राइट, x⁻0 इज 1, तो यहाँ पे वेरिएबल आ गया, तो वेरिएबल का पावर क्या हो गया यहाँ पे 0। सो इट इज अ डिग्री, हाईएस्ट डिग्री हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर इज हियर 0। तो यहाँ पे होगा, अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं डिग्री इज 1, तो यहाँ बोल सकते हैं √5 हियर डिग्री इज 0, राइट, या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, देखिए डिग्री ऑलरेडी 0 है यहाँ पे, सो क्या राइट डिग्री इज 0। हियर व्हाट इज डिग्री, यू कैन सी वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज 2, सो राइट डिग्री इज 2, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल m है, उसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे 10 दिख रहा है, सो क्या राइट हियर डिग्री इज 10। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब इसमें देखिए वेरिएबल क्या दिख रहा है p, उसका पावर यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज 1 मींस डिग्री इज 1, सो राइट हियर डिग्री इज 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल यहाँ पे दिख रहे हैं, हाईएस्ट पावर इज 5, सो यू कैन राइट हियर डिग्री इज 5, राइट। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये सब क्या थे, पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, यहाँ पे पॉलिनोमियल विद मेनी वेरिएबल्स। यहाँ पे देखिए एक ही टर्म में 3 वेरिएबल है x y z, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों जो वेरिएबल है इन 1 टर्म, उसके पावर को टोटल करेंगे वेरिएबल के। यहाँ पे x पे 1 है, y पे 1 है, z पे 1 है, इसका टोटल कितना हो जाएगा 3। तो दूसरे टर्म में देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे टोटल इसका 2, यहाँ पे 1 है, राइट। तो हाईएस्ट इज व्हाट 3, तो ये इसे कंसीडर करेंगे। सो राइट हियर डिग्री इज 3। इसमें देखिए इसका टोटल m और n का यहाँ पे टोटल 10 है, राइट। यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, इसका टोटल हो गया 6, 1 1 ये कितना हो गया 2। सो विच वन इज द हाईएस्ट, अब बोलिए मेरे को, ये 10 वाला। सो यू कैन राइट हियर डिग्री इज 10, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या बोला, देखिए क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो किसमें क्लासिफाई करने बोला है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक।
तो पहले समझते हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है। लीनियर उसी को बोलेंगे जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा, राइट। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2 एंड क्यूबिक में 3, ये आपको देखना है, राइट। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, हाईएस्ट पावर इज 2। 2s का मतलब क्या हो जाएगा, 2 के लिए क्या हमने डिसाइड किया, क्वाड्रेटिक, राइट, ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे वेरिएबल p है, उसका पावर कुछ नहीं दिख रहा तो क्या रहेगा यहाँ पे 1, सो 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा लीनियर। नाउ दिस वन रूट 2y, वेरिएबल यहाँ पे y है, इसका पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रहता है, राइट, तो इट इज कॉल्ड लीनियर। नाउ यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, ये 3, 2 भी है बट वी हैव टू सी द हाईएस्ट पावर, सो व्हाट इज हाईएस्ट पावर हियर, इट इज 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए ये क्या है, पावर इज 2, सो क्वाड्रेटिक, हियर क्या हो जाएगा आप सोचिए, बोलिए, क्यूबिक, वेरी गुड, ये क्यूबिक हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपल में आंसर लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखिए दिस इज लीनियर, सॉरी power is 2, it is called, this is quadratic polynomial, correct. Now this one power is 1 means linear, so this is linear polynomial, right। चलिए इसे चलते हैं, यहाँ पे linear हो गया ये, so write this is linear, क्या है ये, polynomial, correct. Now fourth one cubic, so you write here this is cubic polynomial, right. Fifth one you write this is quadratic polynomial, okay. Now the sixth one you can write this is क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। ये बहुत इजी है, खाली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है लीनियर, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक का मीनिंग क्या है, देन इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऑलरेडी हमने देखा है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होगा, राइट, उस वेरिएबल के पावर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मीन्स हाईएस्ट टू लोएस्ट, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। समटाइम उसे असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही फॉलो करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल m है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, राइट। तो यहाँ पे जो पावर है वो 3 है, हाईएस्ट पावर इज 3, फिर यहाँ का पावर 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ का पावर होगा m रेज़ टू 0, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर डाल के लिखिए पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म करके लिख सकते हैं। ऐसे क्या लिखेंगे, पहला क्या आएगा m क्यूब प्लस ये आएगा 5m प्लस 3, देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, 3 है फिर 1 है, यहाँ पे m रेज़ टू 0 होगा, करेक्ट। सो इट इज ए डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए विच इज द हाईएस्ट पावर, यहाँ पे देखिए 5 है, पहला 5 फिर 4 देन 3 आएगा, फिर 2 है, फिर और कहीं y दिख रहा है, यस y है तो 1 है, एंड द लास्ट कांस्टेंट आ जाएगा जिसपे वेरिएबल पावर 0 होगा। तो यहाँ पे वापस हम आंसर लिख सकते हैं, राइट, पॉलिनोमियल, राइट हियर पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y पावर 5, देन ये आएगा प्लस साइन, आपको उसके टर्म की देखनी है, 2y पावर 4, फिर 3 यहाँ पे प्लस 3y क्यूब, देन 2 के लिए देखिए माइनस y स्क्वायर, देन नेक्स्ट आ जाएंगे ये माइनस 7y, राइट, देन माइनस 1/2। अब चेक कर लीजिए कोई मिसिंग टर्म तो नहीं है, देखिए 5 आ गया, 4 हो गया, 3 है, 2 हो गया, ये 1 वाला हो गया, लास्ट का कांस्टेंट, ठीक है। इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं।
चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट। 7 में क्या बोला है, राइट दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म, राइट। कोएफिशिएंट फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो पॉलिनोमियल दिए हैं उससे हम देखेंगे वो इंडेक्स फॉर्म में है कि नहीं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है और द लोवेस्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 दिया हुआ है, राइट। तो इसके और इसके बीच में कोई पावर मिसिंग है क्या, यस यहाँ पे है। तो पहले मिसिंग पावर को हम फाइंड आउट करेंगे। सो वी कैन राइट दिस वन एज, पहले हम बोलेंगे ये एक्चुअली इंडेक्स फॉर्म है, राइट। इसे हम ऐसे लिखेंगे, ये एक्स क्यूब, अब देखिए यहाँ पे मिसिंग क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे प्लस 0.x² इंटू एक्स, राइट, देन प्लस 0.x माइनस 2। अब देखिए ये आपका हो गया कंप्लीट इंडेक्स फॉर्म, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 था, 2 और 1 नहीं था, राइट। तो 3 है तो 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सो ऑल दीज आर मिसिंग, राइट। तो हमने यहाँ पे 0 लगा के अरेंज कर दिया, प्लस 0.x² प्लस 0.x1 माइनस 2। अब इसमें देखो वेरिएबल नहीं है, बट वेरिएबल रहेगा तो पावर क्या रहेगा, 0। नाउ दिस वन इज अ कंप्लीट वन, राइट, 3 2 1 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो कांस्टेंट होगा उसका वेरिएबल का पावर 0 होगा और लास्ट में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ही होना चाहिए। अब इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, राइट। यूज द ब्रैकेट और यहाँ पे इसकी एक्स क्यूब की जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 1 है, राइट। ये कोएफिशिएंट हो गया। तो कोएफिशिएंट कौन कौन सा यहाँ पे देखिए, वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू उसे लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये -2 है, क्योंकि x 0 होगा तो ये इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे आप लोग, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा आंसर, 1, 0, -2, राइट। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। नाउ सेकंड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड में देखिए यहाँ पे 5y पावर है, इसके बाद वाला कांस्टेंट गायब है, तो इसे अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 5y प्लस 0, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ वेरिएबल पावर क्या होगा, ये वाला। इसे दिखाने की जरूरत नहीं, फिर भी हम डाउट रहे, इसलिए डाउट बना न रहे इसलिए हम लोग इसको दिखा रहे हैं। तो इसका कोएफिशिएंट देखिए 5 हो गया और इसका क्या हो गया, 0। ये देखिए आप 1 के बाद वेरिएबल पावर नेक्स्ट 0 हो गया, राइट। सो यू कैन राइट 5, 0, ब्रैकेट क्लोज। नाउ थर्ड वन के लिए आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए पावर 4 है तो मिसिंग है, देखिए यहाँ पे, तो पहले उसे अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2m पावर 4 प्लस 0.m पावर 3 के बाद देखिए पावर 2 है तो लिखेंगे -3m² प्लस फिर m मिसिंग है 0.m प्लस 7, राइट। अब देखिए कंप्लीट होगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 3 2 1 और यहाँ पे m 0। तो फाइनल आंसर कैसा हो जाएगा आपका, देखिए 2, 0 फिर ये -3 फिर 0 एंड द लास्ट 7, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, देखिए ये कांस्टेंट डायरेक्ट इसके बाद नहीं आने वाला, राइट। इसे ब्रैकेट में -2/3 लिखेंगे। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 में राइट दी पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। मतलब आपको कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। जैसे इसी को समझिए, ये आपका कोएफिशिएंट फॉर्म है, इंडेक्स फॉर्म आपका ये हो गया। तो इससे पहले ये बनाएंगे फिर ये आंसर आ जाएगा आपका। ये कैसे बना होगा, देखिए यहाँ पे, अच्छा ये कोएफिशिएंट ऐसे काउंट कीजिए कितने, 1 2 3 4 कैसे आते हैं, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। देखिए x + 0, ये 0 के लिए हो गया, x + 0, x + 1, x + 2, x + 3, मतलब पावर 3 है यहाँ पे। या ऐसे सिंपल क्या कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स वी कैन काउंट 1 2 3 4। अगर 4 आया है तो उसे एक माइनस कर देंगे 3, तो हाईएस्ट डिग्री कहाँ स्टार्ट होगी, 3 से। देखिए यहाँ से 3 स्टार्ट है, तो 1x³ प्लस 0.x² प्लस 0.x1 फिर -2। फिर इसके बाद जो 0 यहाँ पे लगा हुआ है उसे नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट ये फर्स्ट टर्म है, द लास्ट टर्म यहाँ पे आंसर आएगा। तो इससे भी हमें ऐसे ही लिखना है, राइट। तो इसे हम पहले कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, वी कैन राइट पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। कैसे लिखेंगे, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3, तो 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2, हाईएस्ट पावर 2 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 1 लिखिए।
वेरिएबल यहाँ पे कुछ बोला नहीं, तो हम वेरिएबल क्या ले लेते हैं, x, ठीक है। तो 1 के साथ x लगाएंगे तो पावर कितना आ गया, मैंने बोला 2, कैसे काउंट करेंगे, उसमें 1 माइनस करेंगे, ठीक है 2 हो गया, फिर प्लस 2, फिर x, पावर यहाँ पे 2 है तो कम होता जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड द प्लस 3 कांस्टेंट। अब यहाँ पे x अगर लिखते हैं तो पावर क्या होगा, 0, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये 1 भी नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, x² प्लस 2x, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3, ये हो गया कंप्लीट आपका इंडेक्स फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। नंबर ऑफ कोफिशिएंट को काउंट कर लीजिए, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 1 कितना होगा, 4। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आएगा पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, 5 लिखेंगे, वेरिएबल x लेंगे, उसका पावर कितना था, 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 4, 4 हो गया, फिर प्लस 0 डॉट, अब पावर कम कीजिए, 4 के बाद 3, फिर वापस 0, ये फिर पावर कम हो गया, 3 के पहले 2, राइट, फिर दिस 0, फिर डॉट 1 लिख दीजिए, एंड द लास्ट माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, इसे क्या करना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 0 वाले को नहीं लिखेंगे, राइट। तो क्या आएगा, 5x पावर 4 एंड द लास्ट माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या करना है, देखिए थर्ड में काउंट करेंगे नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स, 1 2 3 4 है, तो 4 माइनस 1 कितना होगा, 3, हाईएस्ट पावर 3 से स्टार्ट होगा। सो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, पॉलिनोमियल इन, क्या लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2, पावर क्या आएगा, 3, x लगा देंगे यहाँ पे 3, ठीक है। चलिए फिर ये वाला प्लस, यहाँ प्लस साइन है तो +2, पावर कम होता जाएगा, फिर -2, फिर x, एंड द लास्ट हो जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे कोई मिसिंग टर्म नहीं, मतलब 0 डॉट नहीं लग रहा है, इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा एज इट इज। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अगर आपको ये 7 और 8 क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है, तो 3.3 में आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड करने के लिए बोला है, तो वहीं पे ये यूज होने वाला है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई, समझ लीजिए वो एक्सरसाइज भी आपको आ गई, ठीक है। इसकी और प्रैक्टिस कीजिए आप। चलिए आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या दिया है, राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, इट्स नॉट अ सर्कल, बट इसमें आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए, इसे हम क्लासीफाई करना है लीनियर, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक। हियर इट इज मोनोमियल, ट्राइनोमियल एंड बाइनोमियल में। तो ऑलरेडी हम एक्सरसाइज में देखिए, स्टार्टिंग में ही देख लिए ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, एंड इसको भी देखे लीनियर, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक। बस यहाँ से हमें कौन सा कहाँ पाएगा उसे हमें लिखना है, ठीक है। चलिए x+7, पहले चाहिए इस पार्ट पे चलते हैं हम लोग, राइट। x+7 देखिए ये कितना, 1 टर्म है कि 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स। x+7 इज 2 टर्म्स, इट मीन्स बाइनोमियल। तो कहाँ पे आएगा, ये बाइनोमियल पार्ट में आएगा, तो यहाँ पे ये x+7 हो गया, करेक्ट। आप ये इसको भी देख लेते हैं, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो लीनियर में आ जाएगा। ये क्या लिखेंगे, x+7, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड इज x²। x² देखेंगे तो ये 1 टर्म है, राइट, तो ये मोनोमियल में आएगा, सो वी कैन राइट इन मोनोमियल, राइट। अब इसका पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक में भी आ गया। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड वन में देखते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा होगा 3 है, मतलब ये क्यूबिक में हो गया। 1 2 3 4, ये 4 टर्म आ गया यहाँ पे, राइट। तो ये इसमें नहीं बैठ रहा, बट इसमें बैठ रहा है, क्या हो गया, ये क्यूबिक। क्यूबिक में क्या आ जाएगा, x³ प्लस x² प्लस x +5, ये कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 10, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री देखेंगे तो 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, एंड देयर आर 3 टर्म्स, मतलब ट्राइनोमियल हो गया। तो ट्राइनोमियल में से लिख लेते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 10,
और क्वाड्रेटिक में इसे यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 10, राइट। नाउ सी द थर्ड, दिस वन x³ प्लस 9, यहाँ पे क्यूब है मतलब क्यूबिक में आएगा एंड देयर आर 2 टर्म्स, ठीक है। 2 टर्म है मतलब किस में आएगा, बाइनोमियल में। तो ये बाइनोमियल में लिखते हैं x³ प्लस 9, और ये क्यूबिक में भी आपका आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे देखिए x³ प्लस 9। Now see the last one, here it is 2 terms, it means binomial and power is 2 means quadratic, ठीक है। तो ये quadratic में यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है, आप बॉक्स में ही लिखेंगे 3x² प्लस 5x, ये कहाँ पे आ जाएगा बाइनोमियल में, यहाँ 3x² प्लस 5x, ठीक है। इस तरह से हम इसे क्लासीफाई कर देंगे।